हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 मैट्रिसेस की। और टॉपिक है अपना टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या टॉपिक है? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये अपना टॉपिक है। अब इसमें कहानी क्या अपने पास थोड़ी सी वो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जैसे कि हम मान लेते हैं, थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल वे में देखते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली करेंगे सॉल्व। मैं अगर कह दूं जैसे कि मुझे क्या करना है, कोई मैट्रिसेस हैं 3 मेरे पास। मान लेते हैं लेट एक्स ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की क्या मैट्रिसेस हैं, और इसमें क्या अपने पास सच दैट एक्स इक्वल्स टू ए बी। एक्स किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स है एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब मुझे अगर इन्वर्स निकालना है इसका, मुझे क्या करना है? इन्वर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं। हम क्या करते हैं, इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी देखना, फिर तुम्हें पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इनमें दो तरह के ऑपरेशन लगते हैं। एक होता है अपने पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और दूसरा आता है अपने पास एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो इनमें मुझे करना क्या है, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन दिया गया मुझे, तो मैं मैट्रिक्स को किस तरह से लिखता हूँ? ए इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू आई ए। और हम क्या करते हैं, ए के ऊपर ऑपरेशंस लगाने शुरू करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे मान लो ये आ गई मेरे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4। ये एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये एक ए मैट्रिक्स है, और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करता हूँ। और इस पर ऑपरेशन लगा लगा के मुझे इसे क्या बनाना है, आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके ऊपर ऑपरेशन लगा लगा के मैं इसे क्या बनाऊंगा, आई बनाऊंगा, जो होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इस तरह की मैट्रिक्स जैसे ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यही सेम ऑपरेशन हमने क्या करना है, इस जो ये यहाँ पे आई है अपने पास, इस पे लगाएंगे। तो ये आई ए पे ऑपरेशन लगाते जाएंगे, इसको आई बना देंगे, और सेम ऑपरेशन इस आई पे भी लगाते जाएंगे। तो इस पे जब लगते जाएंगे तो एंड में हमें जो कंक्लूजन मिलेगा, ये आई हमारा बी में कन्वर्ट हो चुका होगा। आई किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? बी में। और ये कितना बन जाएगा? आई इक्वल्स टू बी ए। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी जो अपना ए इनवर्स के इक्वल निकल आता है। बी किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के इक्वल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरफ जाएगा, तो इन्वर्स आ गया अपना। क्लियर हुई ये चीज़? थोड़ा सा समझना, फिर जब इसको 5-10% भी अगर समझ में आ जाए, फिर आगे हम इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे सॉल्व। अगर मैं बात करूँ कॉलम ऑपरेशंस की, तो इसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए आई। कॉलम ऑपरेशन में हम ए पहले लिखते हैं, आई बाद में। रो ऑपरेशन में हम आई पहले लिखते हैं, ए बाद में। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। रो में आई पहले है और कॉलम में आई बाद में है। ठीक है, रो में आई पहले है और कॉलम में आई बाद में है। क्लियर है ये चीज़? ठीक, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, इस ए के ऊपर फिर से ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करेंगे। इस ए के ऊपर ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करेंगे। इस ए का हम क्या बना देंगे, आई बना देंगे। क्या बनाएंगे? आई। और ये जो अपने पास, और यहाँ पे ऑपरेशन हम किस पे लगाएंगे, ये जो अपने पास आई दिया गया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये जो आई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में। और यहाँ से फिर से हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। बी किसके इक्वल? ए इनवर्स के इक्वल। क्लियर हुई ये चीज़?
ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसका प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं कैसे हमने करना, फिर उसके बाद तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या थ्योरी क्या चल रही है। एक मैट्रिक्स मान के चलो ए है, यही वाले लेते हैं 1 2 3 4, कोई थोड़ी सी आसान लेते हैं ताकि पहले तुम्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलो अब ले ही ली तो चलो ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 1, ठीक है। तो इसको मान लो 4 ले लिया, चलो 4 ले लेते हैं ना, थोड़ा आ जाएगा समझ में। अब जब हमने क्या करना है, चलो थोड़ा सा इसको बढ़ाएं, 4 3 2 1 1, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को, ऐसे कर लेते हैं। ठहरो, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है। और आई अपना कैसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी, ठीक है। तो आई अपना इस तरह से होता है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये जब शुरू करना हमने, मुझे इस फॉर्म में लाना है, इस पूरी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, ठीक है, ऑपरेशंस लगा लगा के। तो देखो अब करना क्या है मुझे, सबसे पहली चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके, ये रो का और कॉलम का, ये पहला 1 आ गया है ना, तो ये तो चलो कोइंसिडेंटली अपने पास 1 नहीं है, बट सबसे पहले से 1 बनाना है। तो ये तो 1 है, इसको कुछ करेंगे नहीं। और जब रो में हम चल रहे हैं ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कौन से ऑपरेशंस लगा रहे हैं, रो ऑपरेशंस। जब हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो हमने कोशिश करना है पहले कॉलम को ज़ीरो बनाना। ध्यान रखना, जब भी रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो कॉलम को ज़ीरो, कॉलम को जो है पहले सॉल्व करेंगे। ये 1 बना दिया, बाकी दो क्या करने हैं, मुझे 0 0 चाहिए, तो इनको 0 0 बनाना है, ठीक है। 1 0 0 बन गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने किस पे जंप करना है, इस वाले एलिमेंट पे 5 पे, ठीक है। तो फिर से इसको क्या करना है, जैसे हमने जो 3 टारगेट अपने कौन कौन से, A11, ठीक है, फिर A22, फिर A33, पहले ये फिर ये और फिर ये 1 ये 1 और ये 1, इन तीनों को हमने 1 बनाना है और बाकी सबको 0 बनाना है। क्लियर हुई ये चीज़, इन तीनों को 1 बनाना है और बाकी सबको 0 बनाना है। तो पहले इस पर हमने जब ऑपरेशन लगा दी, ये तो 1 है ऑटोमेटिकली, तो इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर हम जंप करेंगे इस पे 5 पे, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर उसका इसके कॉलम के दोनों वाले क्या करेंगे, हम 0 करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 पे जंप करेंगे, हम इसको 1 बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसके दो जो कॉलम वाले हैं इनको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो रोज़ को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ को इंटरचेंज कर लिया, फिर क्या कर सकते हैं, हम किसी एक रो में, आगे ये और डिटेल में पढ़ेंगे, हम किसी एक रो में कुछ मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो के साथ ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी रो में कुछ भी मल्टीप्लाई करके उसको दूसरी रो के साथ या तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपना एजेंडा है इनको 1 0 0 बनाना, तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या, या अगर सिर्फ हमारे पास किसी भी सिंगल रो को हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम अपने पर्टिकुलर जो एम है वहाँ तक पहुँच सकें। अभी ये थ्योरी है तो पता नहीं चलेगा, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तो फिर तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हम बात किस बारे में कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंटली पहले ये देखना पड़ेगा तुम्हें, फिर हम समझेंगे कि बात किस बारे में हो रही है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपने पास क्या है, ये है मेरे पास 1 2, एग्जाम्पल 23 है ये मुझे दिया गया a इक्वल्स टू 1 2 2 -1। सबसे पहले लिखेंगे क्या, a इक्वल्स टू, आइए कर लेंगे जो लिखने का तरीका मैंने बताया, a किसके इक्वल, आइए के इक्वल,
ठीक है। और किसका यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का। और मेरी बात याद रखना, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रो ही लगाना है, फिर उसमें कॉलम नहीं लगा सकते। सिर्फ एक ही तरीके से गाड़ी चलती है, या तो सिर्फ रो लगा लगा के सॉल्व करो या फिर कॉलम लगा लगा के। तो हम दोनों समझेंगे, पहले कुछ 2-3 क्वेश्चन हम रो पे करेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम किस पे करेंगे, कॉलम पे करेंगे, ताकि तुम्हें अच्छे से दोनों समझ में आ जाए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात करते हैं, पहले चलते हैं जी कैसे करना है इनको। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में मैंने कहा ए पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं पहले, ए 1 2 2 -1 इक्वल्स टू आई कितना अपने पास 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब चलते हैं और ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये 1 0 0 1 बनाना मुझे, ये तो 1 मेरे पास है, ठीक है, इत्तेफाक से ये अपने पास 1 है। अब करना क्या, कॉलम 2 को मुझे क्या करना है, 0 बनाना है, 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में लगाएंगे, उसको मेंशन करेंगे जहाँ पे ऑपरेशन लगेगा, जहाँ पे ऑपरेशन लगेगा R2 में। तो ये क्या होगा, R2 - 2 ऑफ R1, R2 - 2 ऑफ R1। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये R2 - R1 कितना आया, 1। फिर R2 - 1 और -2, R1 कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है। क्लियर है। सेम यहाँ पे भी जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया सेम वो भी यहीं पे लगाएंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पहले इसी पे फोकस करो, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उस तरफ ले जाऊँगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले एक चीज़ पे हम फोकस करते हैं अच्छे से, ऐसे डाइवर्ट हो जाओगे फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करेंगे इनके साथ, बट अभी थोड़ा इस पर पहले समझ लें क्या कर रहे हैं। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये कितना आ गया, 0, ये आ गया -4 और -1, ये आ गया -5, ठीक है। अभी यहाँ पे जगह खाली छोड़ रहे हैं हम लोग, ये आ गया कितना, a। आगे बढ़ते हैं, अब 1 0 आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, इसको मुझे क्या करना है, 1 बनाना है, फिर उसके बाद इसको 0, इस तरह से चलना है, इस सीरीज़ इस सीक्वेंस में चलना है, फिर तुम्हें करने में आसानी होगी। ऐसे रैंडमली चलोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, अब इसको 1 बनाना है। 1 बनाना तो देखो -5 है और यहाँ 0 है, तो मुझे क्या करना है, अगर इसको 1 बनाना तो मैं डिवाइड कर दूँ अगर -5 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा और ये अपने आप मुझे 1 दे देगा। मैं बात करता हूँ रो 2 की, और इसे अगर मैं डिवाइड कर दूँ -1/5 से, रो 2 को अगर डिवाइड कर दिया -1/5 से, तो क्या मिलेगा अपने को, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 0/-5 आएगा तो वो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -5/-5 करेंगे तो ये